रीवा के भूमाफियों के अतीक अहमद से संबंध जैसे गंभीर आरोप लगाया। समाज सेवी और भाजपा नेता जेपी कुशवाहा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष रीवा के जमीन व्यवसायी सोनू मुस्लिम के ऊपर क्षेत्र में दहशत फैलाने एवं उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अतीक अहमद के लोगों से संबंध हैं गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि रीवा के कई जगहों पर अवैध कॉलोनी का विस्तार करने में इन भूमाफियों का बहुत बड़ा हाथ है। ये लगातार सत्ता के साथ रहते हैं और वर्तमान में भी भाजपा के पदाधिकारी हैं। मुस्लिम समाज का समर्थन प्राप्त करने के लिए भाजपा अपराधियों को भी साथ लेने से गुरेज नहीं करती। मामला निपनिया स्थित कुशवाहा परिवार का है, जिसने आरोप लगाया कि वह अपने जमीन पर खड़े थे, जिस पर कब्जा कई सालों से है, और बार बार धमकाने और ऊपर तक पहुंच की बात करते हुए अपने आप को उप मुख्यमंत्री का नजदीकी बताते हैं। पीड़ित पक्ष में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष वीडियो भी पेश किया है, जिसमें सोनू मुस्लिम के गुर्गे और उनके बेटे बेल्ट चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 11 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। शुक्र है कि संघर्ष में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन पुलिस और प्रशासन के रवैये से जेपी कुशवाहा और उनके समर्थक संतुष्ट नहीं दिखे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह तो कहा कि कई राजनीतिक नेताओं ने इसे धार्मिक संघर्ष का रूप देने की कोशिश की, लेकिन यह मुख्य रूप से सत्ता, बनमाफिया और प्रयागराज के पैसे के संबंध का मामला है, जिसकी जांच गंभीरता से की जानी चाहिए और पुलिस को ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ बेखौफ होकर कार्यवाही कर सके। पीड़ित परिवार और जयप्रकाश कुशवाहा से की गई बात की कुछ अंश। ज्ञापन देने क्या मामला? परसों 20 तारीख को निपनिया में जो मारपीट की गई सोनू मुस्लिम द्वारा, जो तथाकथित ये कहा जाता है कि वो ज़मीन का काम करता है, भूमाफिया है, और ये कुशवाहा परिवार के ऊपर हमला किया। और ये लोग ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट का आदेश था, तो जिसके कारण से हम नपवा रहे थे और ये लोग पहुंच गए और इन लोगों को बुलाया नहीं गया। उनका बार बार मीडिया में ये कहना कि इनको बुलाया नहीं गया, ये लोग पहुंच गए। तो क्या अगर किसी की ज़मीन बगल में है और कोई अगर ज़मीन नप रही है, वो पहुंच गया, तो उनके साथ क्या मारपीट करेंगे? और मारपीट क्या, इस तरह के सैकड़ों लोगों को बुला के और योजनाबद्ध तरीके से मारपीट करना, दहशत का माहौल बनाया इन लोगों ने। और निपनिया मोहल्ले में सिर्फ ये सोनू मुस्लिम ही नहीं, 1-2 लोग और भी हैं जो इस तरह का दहशत का माहौल बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने जो निपनिया में दारू की दुकान खुली हुई है, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, उनका लड़का है बबलू सिद्दीकी, उन्होंने क्या किया है कि वो एक कुशवाहा जी की ज़मीन को हड़प कर रखा हुआ है कई वर्षों से, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आवेदन दे सकें और उनमें दस्तखत करके हम ये यहाँ पे उनके खिलाफ़ कार्रवाई करा सकें। तो ये जो दहशत का माहौल है, ये कैसे निर्मित है? ये कुछ लोगों द्वारा निर्मित किया हुआ माहौल है। और जानकारी मिल रही है इस लड़ाई के बाद कि हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बनाया जाए, तो हम लोग इसके बिल्कुल हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने के खिलाफ़ में है कि लड़ाई वाला गंदा वातावरण न बने। और मैं समाज को मैसेज देना चाहता हूं कि ये सिर्फ कुछ भू माफियाओं का मामला है, और इसके साथ साथ वो जो सोनू मुस्लिम हैं, वो बीजेपी के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी के द्वारा समर्थित व्यक्ति हैं, इसलिए इनके पास इतनी दबंगई है। इस जमीन का झगड़ा चल रहा, वो जमीन वास्तव में है क्या, उसकी स्थिति क्या है? देखिए, क्या कहते हैं वो? जमीन किसी की भी हो, जमीन नापना राजस्व का मामला है, ये लोग पटवारी आरआई नाप कर उसे क्लियर कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई अगर वहाँ जाके खड़ा हो जाए तो उसके साथ हम मारपीट करेंगे। ये लड़ाई उसके मुआवजे को लेकर चल रही है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। हाँ, मतलब वहाँ पे वो क्या रिवर फ्रंट बन रहा है, तो उसके कारण उन दोनों लोगों की ज़मीन वहीं आसपास, दोनों लोगों की लगी हुई ज़मीनें हैं। कहा जा रहा है कि मुआवजा पूर्व में भी मिल चुका है, उसके बाद भी अब ये मुआवजे के लिए खड़े हो गए हैं, उसके बाद इस तरीके की स्थिति निर्मित हो रही है व्यवस्था। नहीं, इनका ये कहना है सोनू मुस्लिम का कि यहाँ पे हमारी ज़मीन है, हाई कोर्ट से हमें आदेश हुआ है तो नब्बाएँ, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ करें। लेकिन अगर ये लोग अनावश्यक अगर पहुँच गए तो वहाँ पुलिस थे, पटवारी थे, आरआई थे, टीआई थे, तो वो लोग हटाएंगे कि ये अपनी सैकड़ों की संख्या लेके ये लोग हटाने का काम करेंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे पहले से करते थे? क्या दोनों लोग मतलब मारपीट की स्थिति में ही तैयार थे पहले से? निश्चित रूप से वो लोग, अगर वो 100-150 की संख्या में थे तो निश्चित रूप से उनकी प्री प्लानिंग थी। ये लोग 10-12 लोग घर घर के लोग गए और वहाँ खड़े हुए, जिनके साथ मारपीट हो रही है। उसके बाद आपने देखा होगा कि वहाँ सिटी कोतवाली थाने में भी जिस तरह का माहौल बनाया गया, कम से कम हमें लगता है कि वो लोग 150-200 की संख्या में वहाँ पे उपस्थित थे। तो मतलब इस तरह का जो दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल मान्य नहीं है। ज़मीनें हड़पी जाती हैं, कई बार विवाद हो चुका है इस तरह से। हाँ, तो ज़मीनें हड़पने का इन लोगों ने खुद कई ज़मीनें हड़प के रखी हुई हैं।
है ना। और एक तो अब तो ये भी पता चल रहा है कि इनका जो इलाहाबाद का वो जो भूमाफिया था उत्तर प्रदेश वाला जो मारा गया अभी, अतीक अहमद, तो यहाँ के जो भूमाफिया हैं बहुत सारे, उनके संबंध वहाँ से भी जुड़े हुए हैं। उसके मारे जाने के बाद वहाँ का जो बहुत सारा पैसा है वहाँ रीवा के आसपास या मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट हो रहा है। तो हम एसपी साहब से ये जांच करने की मांग करवा रहे हैं कि इस कड़ी को भी ध्यान में रखते हुए अगर वहाँ का भूमाफिया का पैसा यहाँ लग रहा है तो उसमें भी कार्रवाई करें। और ये निश्चित रूप से जिस तरह से वो सोनू मुस्लिम बीजेपी का नेता है, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बीजेपी उन्हीं लोगों को बड़े बड़े नेता पद देती है जो कहीं न कहीं भूमाफिया होते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, गुंडागर्दी और दहशत का माहौल निर्मित करते हैं। मुस्लिम धमकी देता है, बार बार मारता है, जमीन का पाछी चोरी से न पाता है आके। तुम लोग कहते काहे आते हो, गए तो मारे लागे, भगावे में लागे सबको, तुम लोग काहे आया है, हम लोग दहशत में, कौन बोलाया है, तो डराते तो 4-5 साल जमीन भी कब्जा कर लिए एक बार, ये 4-5 साल पहले घर भी बना लिए हैं। कहीं तुम्हारे बाप के ना हो, हमारा है तो कहाँ तक जाइए, भोपाल तक मेरी पहुँच, तुम्हारी कुछ सुनाई नहीं होगी। तुम्हारे बच्चों को हम गाड़ी चढ़ा देंगे, मार डालेंगे, रास्ता में पाएंगे तो छोड़ दिए। चलो बच्चों जिंदा रहे, मार ना डालें कहाँ रास्ता बीच आदमी को, तब भी मारे हैं, लड़का को मारे हैं, आदमी को मारे हैं डंडे से। हम की मेरी ज़मीन थी, बगल से लगी हुई थी। सोनू मुस्लिम, हम लोग वहाँ खड़े हो गए जाके अपने ज़मीन के पास। सोनू मुस्लिम ने जो वहाँ पास अपने बच्चों को बुलाया, कई घूंघर के लोग भी गए, मारपीट शुरू कर दिए कि अपने ज़मीन में खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है हमको, और यहाँ से हमको थाने से कोई वो नहीं मिल रहा। भाई वीडियो है, वो लोग मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हम लोग क्या नहीं सुनवाई होगी? बताइए, रमजान के लड़के लोग भाग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, वीडियो बनी हुई है, क्यों थानेदार गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? उसको गिरफ्तार करना चाहिए। क्या हम लोग की नहीं सुनी जाएगी? भाई वो लोग कहते हैं हम नेता हैं, मंत्री हैं, मंत्री पद दे दिए हैं आनंद शुक्ला जी ने। अब बताइए, हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहीं भी जाते थे आश्वासन देते हैं हाँ पुलिस करेगी, पुलिस करेगी, पुलिस क्या करेगी? गिरफ्तार नहीं कर रही है। बताइए, मेरे 11 लोग घायल हुए हैं। क्या लगता है फिर से पुनः विवाद होगा क्या? हाँ, लग रहा है पुनः विवाद होगा। वो सब पूरे घूम रहे हैं उस तरह से, रमजान के लड़के लोग घूम रहे हैं। बताइए, मुस्कुरा रहे हैं। भाई कितने लोग को मारे, हमारे 11 लेडियों को मारे सबको। बताइए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये शासन क्या कर रही? भाई भाजपा सरकार क्या कर रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। हम लोग कहाँ जाएं? ये बताइए, हम लोग गाँव छोड़ दें? ये बताइए, इनके तंग के कारण हम लोग गाँव छोड़ दें पूरा? बताइए, पूरे हम हिंदुस्तान रहते न रहे, हम लोग गाँव में लिपानियम न रहे, कोलान में न रहे, बनीतलाव न रहे, कहाँ जाएं हम लोग? बताइए, हम लोग मोहल्ले से ना गुजरे, चौराहा ना जाएं? बताइए, इतना तंग हो जाएगा हम लोगों को, जीना हराम हो चुका है वहाँ। बताइए क्या करेंगे? भाई रमजान के लड़के लोग को